एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। हमीरपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल विशेष रूप से मौजूद रहे। धूमल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार धूमल जी, बार बार धूमल जी। रथ यात्रा के बाद अब भाजपा ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवर्तन रथ यात्रा के सफल होने के बाद भाजपा ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रदेश सरकार की कमियों को बता रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर पहले रथ यात्रा प्रारंभ की थी 18 जून से। चारों संसदीय क्षेत्रों में एक एक रथ चला और सफलतापूर्वक 10 जुलाई को वो समाप्त हुई। उसके बाद हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन शताब्दी को एक कार्यक्रम को लेकर विस्तारकों के साथ घर घर गए। अब जनसंपर्क महाअभियान प्रारंभ प्रदेश में किया गया है। हर चुनाव क्षेत्र में सब प्रमुख कार्यकर्ता घर घर जाके पार्टी का संदेश पहुंचा रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को कह रहे हैं कि शिमला में जो भ्रष्ट निकम्मी नालायक सरकार बैठी है उसको फाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। आओ सब मिलकर चलें और इस बार कांग्रेस को इस तरह हराएं कि अगले 20 साल तक कोई उसका नाम लेवा प्रदेश में ना हो। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर शहर में हर दुकान में जाकर दुकानदारों से इस अभियान के बारे में चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। रिकांगपिओ के भावानगर में मकान पर चट्टान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हो गए हैं। वहीं शिमला के रामपुर में चलती गाड़ी पर चट्टान गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं शिमला के ढली में टाटा सुमो के गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए हैं। वहीं बारिश से प्रदेश के कई सड़क मार्ग भी अवरुद्ध पड़ गए हैं। रिकांगपिओ के भावानगर थाने के तहत राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर अचानक चट्टान खिसकने से 2 मकानों में जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए हैं। चट्टानों से मकानों को भारी क्षति पहुंची है। वहीं इंडो तिब्बत हाईवे पर रामपुर के नजदीक भैराखड़ के समीप चलती कार पर चट्टानें गिरने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान 23 वर्षीय संजय कुमार नेगी पुत्र कृष्णलाल निवासी नैनी के तौर पर हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक समेत तीनों कार सवार से बेचकर ऑल्टो कार में वापस आ रहे थे। जैसे ही भैराखड़ के नजदीक पहुंचे तो ऊपर से मलबे समेत चट्टानें टूटकर चलती कार पर गिर गई। घायलों को खनेरी चिकित्सालय में दाखिल करवाया गया है। साथ ही यहीं पर मृतक का पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। वहीं राजधानी शिमला के ढली थाना के अंतर्गत भट्टाकुफर में यात्रियों से खचाखच भरी एक सुमो बेकाबू होकर खाई में गिर गई। देर रात भट्टाकुफर ज्वाला मंदिर संपर्क मार्ग पर हुए इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 11 जख्मी हो गए हैं। ये लोग शादी समारोह में भाग लेने के बाद मशोबरा की ओर वापस जा रहे थे। सभी सवार शिमला के आसपास के गांव के निवासी हैं। ढली थाने से पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से प्रभावितों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया। मृतकों की शिनाख्त प्रताप और महिला गुड्डी के तौर पर हुई है। 11 घायलों को आईजीएमसी शिमला में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी। राजधानी शिमला के तारादेवी जंगल में कुछ दिन पहले एक 25 वर्षीय गर्भवती युवती बेहोशी की हालत में मिली थी, जिसका उपचार आईजीएमसी शिमला में चल रहा था। मंगलवार सुबह ही अस्पताल में युवती ने अपना दम तोड़ दिया है। युवती की हालत काफी गंभीर बनी हुई थी और उसे आईसीयू में रखा गया था।
युवती की हालत गंभीर बनी हुई थी और उसे आईसीयू में रखा गया था। अस्पताल प्रशासन युवती को बचाने की भरसक कोशिश कर रहा था। 25 जुलाई को उसे गंभीर अवस्था और बेहोशी की हालत में आईजीएमसी लाया गया। तब से लेकर उसे होश नहीं आई। सुबह 4 बजे ही अस्पताल प्रशासन ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी है। युवती किसी जान पहचान वाले शख्स के अपराध का शिकार बनी है। दरअसल 24 जुलाई की रात युवती तारादेवी जंगल में अचेत अवस्था में पाई गई थी। उसके पास मंदिर का प्रसाद भी मिला। पुलिस उसे इलाज के लिए आईजीएमसी ले गई थी। मेडिकल जांच में युवती के शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए थे। साथ ही वह 3 माह की गर्भवती भी थी। हुलिये से युवती प्रवासी पाई गई है। पुलिस के अनुसार अपराधी उसे तारादेवी जंगल में मृत समझकर फरार हो गया था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हमीरपुर स्थित एएस विद्या मंदिर में 20 अगस्त से तीसरा ड्रॉपर बैच शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। वहीं संस्थान ने जीआरबी के नाम से एक और बैच शुरू किया है, जिसमें छात्रों की किसी सरकारी संस्थान में सिलेक्शन न होने पर उनकी पूरी फीस वापस की जाएगी। हमीरपुर स्थित एएस विद्या मंदिर में तीसरे ड्रॉपर बैच के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। यह बैच 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। एएस विद्या मंदिर के कोऑर्डिनेटर दिनेश ने बताया कि संस्थान के पास बेस्ट टीचिंग फैकल्टी है। साथ ही एएस विद्या मंदिर ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बेहतर रिजल्ट दिए हैं। शिमला में सफलता हासिल करने के बाद संस्थान हमीरपुर में शुरू किया गया और यहां पर भी काफी अच्छा रिस्पांस संस्थान को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एएस विद्या मंदिर ने जीआरबी यानी गारंटीड रैंक बेंच के नाम से भी एक नया बैच शुरू किया है, जिसमें छात्रों को एक एफिडेविट में लिख कर दिया जाता है कि यदि छात्र की सिलेक्शन नहीं होती तो उसकी पूरी फीस रिटर्न कर दी जाएगी। रिगार्डिंग ड्रॉपर बैच, और हम चाह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉपर बैच के लिए जुड़े, जिन्हें अपने भविष्य में डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सोच रखी हो। और देखिए हमारे पास बेस्ट फैकल्टी आपको अब तो मुझे लग रहा है कि हमीरपुर में सबको पता भी है और चीज़ें काफ़ी हद तक हमारे दौरान चल रही है। और भविष्य में भी चाह रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा बच्चा जुड़े हमारे पास। और मैं ज़्यादातर हर एक टीचर को मैं यही कहूँगा कि आप अध्यापक हैं और अपने बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स जो है हमारे पास भेजें। हमारा जो ड्रॉपर बैच है वो एक तो 24 जुलाई से चल पड़ा था, जो सेकंड बैच है हमारा। फर्स्ट बैच तो काफ़ी टाइम से चल रहा है हमारा, और सेकंड बैच में हमारा शुरू हो चुका है। लगभग उसमें 25-26 बच्चा उसमें हो चुका है एनरोल। और हम 20 अगस्त के बाद भी, बीएमएस के बाद भी हम शुरू करना चाह रहे हैं ड्रॉपर। अगर उसमें भी जुड़ना चाह रहे हैं बच्चे तो जुड़ सकते हैं। और एक और बैच की जानकारी देना चाह रहा हूँ, जीआरबी गारंटेड रैंक बैच, जिसमें हम उनको लिखित रूप में बताएंगे, बच्चों को लिखित रूप में देंगे कि आपका सिलेक्शन जो है वो होगा ही होगा किसी भी गवर्नमेंट सीट के लिए, ठीक है। और ज़्यादातर हम सोचते हैं कि एमबीबीएस जो है हमारा मेन टारगेट है, तो हम एमबीबीएस के सिलेक्शंस ज़रूर करवाएंगे बच्चों के। और जो उसका बैच है वो 31 जुलाई से एक शुरू हो चुका है, बाकी 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हमीरपुर पॉलिटेक्निकल कॉलेज बड़ू में चल रही फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 295 युवा ग्राउंड से बाहर हो गए हैं। शारीरिक परीक्षण में केवल 45 युवा ही पास हो पाए हैं। बहुतकनीकी कॉलेज बड़ू के खेल मैदान में 900 युवाओं को कॉल लेटर जारी किए गए थे। हालांकि मैदान में 371 युवा ही पहुंचे थे, जबकि 529 युवा अनुपस्थित पाए गए। इनमें से 31 युवाओं को रोजगार कार्यालय में नाम न होने व अंडर एज के चलते बाहर कर दिया गया। शारीरिक परीक्षण के लिए 340 युवाओं को मैदान में उतारा गया। इनमें से सिर्फ 45 युवा ही पास हो पाए हैं, जबकि 295 युवा 100 मीटर व हाई जंप में बाहर हो गए हैं। हालांकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान बारिश का दौर भी जारी रहा। भर्ती में बार बार बारिश खलल डाल रही थी, लेकिन युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। युवा बारिश की बूंदाबांदी में दौड़ने का खूब आनंद उठा रहे हैं। गौरतलब है कि हमीरपुर वन मंडल में फॉरेस्ट के 15 पदों की भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। शारीरिक परीक्षण में पास युवाओं की 31 अगस्त को लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में इस बार युवाओं को साक्षात्कार की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। उन्हें लिखित परीक्षा में मिले अंकों और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।